Hello students, I am Kavita and today I am here with your third poem Keeping Quiet, that is written by Pablo Neruda. So firstly we have to know about Pablo Neruda, who they are. Pablo Neruda 1904 to 1973, पैब्लो नेरूडा जिनका जन्म 1904 में हुआ और जिनकी मृत्यु 1973 में हुई, इज़ द पेन नेम ऑफ नेफ्टाली रिकार्डो रेयस बोसाल्टो, जो कि उपनाम है नेफ्टाली रिकार्डो रेयस बोसाल्टो का, हु वॉज बोर्न इन द टाउन ऑफ पैरल इन चिले, जो कि पैरल शहर में पैदा हुए जो चिले में पड़ता है. Neruda's poems are full of easily understood images which make them no less beautiful. और नेरूडा की जो पोएम्स हैं वो आसानी से समझने लायक हैं और जिसकी वजह से इसकी सुंदरता जो है वो घटी नहीं है. He won the Nobel Prize for Literature in the year 1971 और उन्होंने 1971 में साहित्य में नोबेल प्राइज़ जीता. In this poem Neruda talk about the necessity of quiet introspection, और इस पोएम के अंदर नेरूडा हमें बताते हैं शांत अंतर्निरीक्षण की ज़रूरत को, and creating a feeling of mutual understanding among human beings, और जो कि मनुष्य में आपसी समझ की भावना को जो है क्रिएट करते हैं. Before you read, what does the title of the poem suggest to you? इस पोएम का जो टाइटल है वो आपको क्या सजेस्ट करता है या किसके बारे में आपको बताता है. वट डू यू थिंक द पोएम इज़ अबाउट, और आप क्या सोचते हैं कि ये पोएम जो है वो किसके बारे में है. चलो अभी पढ़ते हैं इस पोएम को. नाउ वी विल काउंट टू 12, अब हम गिनेंगे 12 तक. एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम सभी क्या करेंगे, बिल्कुल एकदम शांत हो जाएंगे, चुप हो जाएंगे. फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, कैसे एक बार कि जैसे धरती का फेस होता है, जैसे हमें धरती कैसी नज़र आती है, बिल्कुल शांत नज़र आती है, तो राइटर यहाँ कह रहा है कि बिल्कुल धरती के फेस की तरह. लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, और आओ हम नहीं बोलेंगे कोई भी भाषा. लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, और हम 1 सेकेंड के लिए बिल्कुल स्थिर हो जाएंगे, बिल्कुल रुक जाएंगे. एंड नॉट मूव अवर आर्म्स सो मच, और अपनी बाजुओं को भी हम ज़्यादा नहीं हिलाएंगे. मतलब यहाँ राइटर क्या कहना चाहता है कि हम जो है एक क्षण के लिए बिल्कुल स्थिर हो जाएंगे, ना कुछ बोलेंगे हम और ना ही हम कुछ करेंगे. इट वुड बी एन एक्जोटिक मूवमेंट, और जब हम ऐसा करेंगे तो ये एक अजीब सा या विचित्र जो है एक मूवमेंट होगा, क्षण होगा. विदाउट रश विदाउट इंजन, जिसमें क्योंकि सभी जो हैं बिल्कुल शांत होंगे तो ना ही वहाँ भीड़ होगी और ना ही कोई इंजन होगा या फिर कोई भी किसी भी टाइप की कोई मशीन होगी. वी वुड ऑल बी टुगेदर, और हम सभी क्या होंगे, एक साथ होंगे, इकट्ठे होंगे. इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, और क्या होगी, एक हमारे पास सडन स्ट्रेंजनेस मतलब अचानक आई हुई एक विचित्रता हमें नज़र आएगी. ठीक है. फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स, जो भी मछुआरे हैं ठंडे समुद्र में वो ना करें, ना हार्म पहुँचाए, ना हानि पहुँचाएँ किनको, व्हेल्स को. एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट्स हैंड, और जो आदमी नमक इकट्ठा करता है वो देखिए अपने जख्मी या घायल हाथों की तरफ. मतलब यहाँ राइटर कह रहा है कि 1 मिनट के लिए आप रुक के इसके बारे में सोचें कि जो फिशरमैन है, जो व्हेल्स को हानि पहुँचाते हैं, वो ऐसा ना करें, और जो साल्ट इकट्ठा करने वाले जो आदमी हैं वो क्या करें, अपने उन हर्ट हैंड्स को देखें, अपने जख्मी हाथों को देखें और उसके बारे में विचार करें. Those who prepare green wars, वॉर विद गैस, वॉर विद फायर, और जो अभी युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, ऐसा युद्ध जो कि गैस के साथ होता है और ऐसा युद्ध जो साथ किया जाता है. विक्ट्री विद नो सर्वाइवर, ऐसे युद्ध जब होंगे तो उसकी जीत को, उसका जश्न मनाने के लिए कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं रहेगा. मतलब अगर ऐसी जीत का क्या फ़ायदा जब कोई भी आदमी उसमें बचेगा ही नहीं. वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ, तो उनको क्या चाहिए, उन जो भी आदमी जो लड़ाई कर रहे हैं, जो सैनिक हैं, उनको क्या करना चाहिए, उन्हें सुंदर सुंदर कपड़े पहनने चाहिए. एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और उन्हें भाईचारे के साथ, भातृ प्रेम के साथ एक दूसरे से मिलकर उन्हें जो है घूमना चाहिए. इन द शेड, छाया के अंदर, उद्यान के अंदर उन्हें घूमना चाहिए. डूइंग नथिंग, और वो कुछ भी ना करें. वट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कन्फ्यूज और विथ टोटल इनएक्टिविटी, और जो मैं कहना चाहती हूँ उससे आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए और इसको नहीं आपको रिलेट करना चाहिए कि संपूर्ण निष्क्रियता से, कि क्या होता है ये.
लाइफ इज़ वट इट इज़ अबाउट, मैं जीवन के बारे में बात कर रहा हूँ। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, और मैं नहीं चाहता हूँ कि आप इसको जो है मृत्यु के साथ आप इसको जो है लिंक करें, इसका संबंध करें। इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, यदि हम नहीं होंगे स्वार्थी, अबाउट कीपिंग अवर लिव्स मूविंग, और अपने ही जीवन के बारे में आगे बढ़ाने के बारे में हम नहीं सोचेंगे, एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, और एक बार कुड डू नथिंग अगर हम नहीं जो है कर सकेंगे, परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस, वो शायद क्या होगी, एक लंबी चुप्पी होगी, माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, जो शायद जो क्या करेगी, व्याख्या करेगी उस उदासी को, ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग अवर सेल्फ, कि हमने कभी भी अपने आप को समझा नहीं। मतलब कि जब एक मृत्यु का जब हम समय आएगा, जब हम इसके बारे में सोचेंगे कि हमने अपने जीवन के बारे में कभी भी नहीं सोचा, हमने पीछे मुड़ के कभी भी देखा ही नहीं, अपने जीवन को अच्छी तरह से कभी हमने समझने की कोशिश ही नहीं की, तब हमें ये जो है उस चीज़ का एहसास होगा, ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ, कि हमने अपने आप को कभी भी नहीं समझा, एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवर सेल्फ विद डेथ, और उस चुनौती को, उस डर को जो हमें मिलेगा किसका, मृत्यु का। मतलब उस समय में हम अपने आप को जब सोचेंगे तो हमें अपना बड़ा दुख होगा। इसीलिए जो राइटर कहना चाहता है कि हमें अभी भी हमारे पास समय है, हमें रुकना चाहिए और विचार करना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। ये हम जो है होड़ में लगे हुए हैं कि ये सब कुछ हमारा हो जाए, लेकिन क्या ये जीवन की सच्चाई है, तो इस पर हमें विचार करना चाहिए। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव टू बी अलाइव, और शायद हमें धरती भी ये सिखाती है कि एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, कि जब हर चीज़ हमें ये प्रतीत होती है कि वो डेड है, मतलब उसके अंदर जीवन नहीं है, एंड लेटर प्रूव टू बी अलाइव, लेकिन बाद में जब वो अपने आप को साबित कर देती है कि वो जो है उसके अंदर भी जीवन है, वो जीवित है। जैसे एक बंजर ज़मीन, जब हम उसको देखते हैं तो हमें कैसा लगता है, हमें लगता है कि जैसे इसके अंदर कोई भी जीवन नहीं है, लेकिन जब उसके अंदर से ही कोपले फूटती हैं तो वो हमें ये एहसास करवा देती है कि उसके अंदर भी जीवन है। नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो, और यहाँ लेखक कह रहा है कि मैं अब आपको 12 तक जो है मैं काउंट करूँगा, एंड और आप जो है कीप क्वाइट, बिल्कुल शांत हो जाएंगे, एंड आई विल गो, और मैं चला जाऊँगा। So student, this is your third poem. Thank you for watching this video.